जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी होम्योस्टैसिस पे। होम्योस्टैसिस क्या होती है, होम्योस्टैसिस के डिफरेंट मैकेनिज़म्स कौन से हैं, और उसके अलावा हमने बात की थी कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे और सेल लेवल पे होम्योस्टैसिस में क्या डिफरेंस है। और आखिर पे हमने बात की थी कि वो सिस्टम जो होम्योस्टैसिस अंजाम देता है, यानी कंट्रोल सिस्टम, वो कैसे काम करता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है बेटा? लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके नतीजे में जानदारों के इंटरनल इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तीन चीज़ों का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। उनमें से एक चीज़ थी वाटर एंड सॉल्यूट। तो वाटर एंड सॉल्यूट की डिस्टरबेंस को कम करने के लिए, वाटर एंड सॉल्यूट को बैलेंस में रखने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है, उस तरीकाकार को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या चीज़ है? सेल या बॉडी में वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मोरेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जानदारों को तीन तरह का मिलता है। जानदार तीन तरह के डिफरेंट इन्वायरमेंट का सामना करते हैं। एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या है और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है, तो आइए देखते हैं। बेटा फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक सेल है और ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये सेल है, सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सोल्यूशन है उसमें 75% सॉल्वेंट है, जबकि सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में 60% सॉल्वेंट है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्वेंट 75% है जबकि सेल के अंदर 60% है। तो ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट से ज़्यादा हो, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। आउट ऑफ द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट 75% जबकि इनसाइड द सेल या इंटरनल इन्वायरमेंट में 60% है। तो आउटर इन्वायरमेंट में चूँकि सॉल्वेंट ज़्यादा है, लिहाजा इस आउटर इन्वायरमेंट को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। ये वाला जो इन्वायरमेंट है सेल के अराउंड, ये वाला इन्वायरमेंट, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, बिकॉज इस इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है। अब बच्चों, इसका किसी भी जानदार के सेल को क्या नुकसान होता है? जब सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट ज़्यादा हो, यानी जब इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो, तो चूँकि पानी बाहर ज़्यादा है, सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो डिफ्यूजन के ज़रिए से सॉल्वेंट या वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट है या वाटर है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर आता है डिफ्यूजन के ज़रिए से, और सेल के अंदर पानी भर जाता है और इतना पानी भरता है कि सेल के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ता जाता है यहाँ तक कि सेल के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि सेल फट जाता है। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल के फटने का खतरा होता है। उसके बाद हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ हम फिर वही मिसाल लेते हैं। फर्ज करने की हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये हमारे पास सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है। सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट 60% है जबकि इनसाइड द सेल सॉल्वेंट 75% है। इस दफ़ा सॉल्वेंट की मिकदार इंटरनल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम है। बाहर 60 है जबकि अंदर 75% है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर वाटर या सॉल्वेंट ज़्यादा है, बाहर कम है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि पानी सेल के अंदर से निकल के बाहर चला जाएगा। सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर कम है, तो सेल के अंदर से पानी निकल के डिफ्यूजन के ज़रिए से बाहर चला जाएगा। जब सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा
तो सेल के अंदर टर्गरेट प्रेशर इंतहाई कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स को ये वाला खतरा होता है कि सेल सिकुड़ जाता है। ये है बेटा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंटरनल इन्वायरमेंट की निस्बत कम हो, उसको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। सो ये वाला हमारा जो इन्वायरमेंट है बाहर वाला, ये हाइपरटोनिक है। हमारे पास एक और तरह का इन्वायरमेंट भी होता है जिसको आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सेल है उसके इंटरनल इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट 75% है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी सॉल्वेंट 75% है। यानी इस दफ़ा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल एक जैसी है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंटरनल इन्वायरमेंट में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के बराबर हो, तो उस वक्त एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम बच्चों कहते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो ये वाला इन्वायरमेंट जो है ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल में सॉल्वेंट और इंटरनल में सॉल्वेंट एक जैसे हैं। ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में किसी भी जानदार के सेल को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए क्योंकि यहाँ से ना तो पानी बाहर जाएगा, सॉल्वेंट बाहर जाएगा, जो कि बाहर भी उतनी कंसंट्रेशन है जितनी अंदर है, और ना बाहर से अंदर आएगा, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों साइडों पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है, लिहाजा एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा। सॉल्यूट भी एक जैसे हैं, सॉल्यूट इधर 25% है और यहाँ पर भी 25% है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी सेम है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी सेम है। सो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर वाले इन्वायरमेंट के सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के बराबर हो, उसको हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि अगर एक जानदार हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में हो तो उसको कौन सा खतरा होता है, अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में हो तो कौन सा खतरा होता है, और अगर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हो तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको इसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।